अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है या आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वज़न घटना या बढ़ना उस स्थिति में है कि ना तो आप डाइटिंग कर रहे और ना ही आप ऐसा कोई फूड खा रहे जिससे वज़न बढ़ने की संभावना हो। तो अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता या बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं एक लक्षण है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तब और ख़तरे की तरफ जा रही होती है जबकि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में कि इससे किस वजह से या किस कारण से ये होती है या होने की संभावना होती है, और इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या सावधानियां रखकर हम बिना कोई मेडिसिन लिए टाइप 2 डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर डायबिटीज़ शुरुआती स्तर में है तो आप उसको कहीं ना कहीं समाप्त भी कर सकते हैं और वो पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। तो आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहते हैं, और मधु का मतलब है मीठा और मेह का अर्थ है निकलना। तो जब यूरिन में मीठापन निकलने लगता है, यानी कि प्राचीन काल में मधुमेह को जांचने का तरीका ये था कि जब कोई व्यक्ति यूरिन करता था और उसके यूरिन पे चींटियां आने लगती थी, क्योंकि चींटियां मीठे की तरफ आकर्षित होती हैं, तो उसको मधुमेह कहते हैं। और इसके होने का कारण ये है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को व्यायाम का अभाव होता है और वो अधिक मोटापे की तरफ जा रहा होता है तब इसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अनुवांशिकता, यानी कि जिन लोगों के परिवार में जिनको मदर को, फादर को, दादा दादी या भाई बहन को ये प्रॉब्लम रही हो वो इसके और शिकार हो जाते हैं। और इसमें जो मेन 2 कारण हैं वो मैंने बताया कि खान पान और तनाव। और अधिकतर लोगों को ये मालूम है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। ये बात सही है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, लेकिन मीठा खाने से अधिक शुगर तनाव लेने से बढ़ती है। और मीठा खाने से सिर्फ शुगर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप तनाव लेंगे तो आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपका बीपी भी बढ़ेगा, आपकी पल्स रेट भी बढ़ेगी। तो आप ये समझिए कि शुगर से ज़्यादा, मीठा खाने से ज़्यादा तनाव अधिक नुकसानदायक है शुगर के व्यक्ति के लिए। तो आप ये देखिए कि आपको क्या क्या नहीं लेना है। आप मीठी चीज़ ना लें, आप चावल, चीनी, मैदा ये सब चीज़ ना लें, पैकेट बंद पदार्थ ना लें, और आप अल्कोहल या शराब, सिगरेट ये सब चीज़ें ना लें। आप अगर लें तो क्या लें, आप सबसे पहले लें तो आप अपनी पूरी नींद लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नींद लेंगे तो आपके जो तनाव का लेवल है वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। और उसके अलावा आप जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो बहुत से डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि आप ये मत खाइए, आप चावल मत खाइए, आप रोटी मत खाइए, रोटी आपको अधिक शुगर बढ़ाती है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चावल भी खाइए, आप रोटी भी खाइए, और लेकिन आप उनको इस तरह खाइए कि जो चावल हैं और रोटी है वो आपके लिए आहार ना होकर आपके लिए दवाई हो। आप जो चावल खाएं उसमें अधिक मात्रा में वेजिटेबल पड़ी हुई हों, और जो आप चावल खाएं तो आप चावल भाप निकलते हुए चावल खाएं जिसमें वेजिटेबल पड़ा हुआ हो। और आप जब रोटी लें तो उसमें गेहूं के आटे में आप थोड़ा सा ज्वार का आटा, थोड़ा सा मक्के का आटा, थोड़ा सा चने का आटा, थोड़ा बाजरे का आटा, इन सबको आप एक जगह ऐड कर लें। और जब भी आप आटा मलें तो उस आटे में आप मेथी के पत्तों का सेवन करें, यानी कि मेथी के पत्ते डालें, या फिर आप नीम के पत्ते डालें, आप बथुए के पत्ते डालें। आप जब इस तरह की रोटी खाएंगे तो ये आपका शुगर लेवल बढ़ाएगी नहीं, बल्कि आपका शुगर लेवल घटाएगी, और आपका जो शुगर लेवल है एक बैलेंस में आपको एक कंट्रोल करेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ से आपको बदपरहेज़ी हो सकती थी, आपको ये चीज़ें नुकसान दे सकती थी, वो चीज़ें आपको नुकसान के बजाय आपको फ़ायदा दे रही हैं। तो आप अपना भोजन इस तरह का बनाइए कि आपको वो चीज़ फ़ायदा देने लगे। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा जैसे आप पानी पी, तो मार्केट में कहीं भी आपको अर्जुन की छाल मिल जाएगी। उस अर्जुन की छाल को आप पानी में डाल दिया करिए सुबह, और पूरे दिन उसी का पानी पीजिए। या नीम की छाल लेकर उस छाल को डाल दीजिए करिए, पूरे दिन उसी का पानी आप पीजिए। तो अगर आप नीम की छाल का पानी पिएंगे, यानी कि आपने एक लोटे में पानी भर लिया या एक जग में पानी भर लिया, उसमें आपने नीम की छाल डाल दी, या फिर आपने अर्जुन की छाल डाल दी, या फिर आपने छोटे छोटे पीसीज में काट के उसमें करेला डाल दिया, तो अगर या फिर आपने मेथी दाना डाल दिया।
आप इस तरह की चीज़ उस लोटे में, जग में डाल दें और पूरे दिन फिर आप उसी पानी का सेवन करें, तो वो पानी भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्यास तो बुझाएगा, साथ ही साथ वो आपके लिए औषधि का सेवन होगा, आपके लिए दवाई का तरह होगा और उससे आपका शुगर लेवल कम होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कभी घर पे अकेले हों और आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाए, आपको कोई मेडिसिन्स ना मिले, तो आप इस तरह के कड़वी चीज़ों का सेवन करें या फिर आप पानी का सेवन करें। आप जब ज़्यादा पानी का सेवन करेंगे तो ज़्यादा आपको यूरिन आएगा, ज़्यादा पेशाब आएगा, और जब पेशाब आएगा तो पेशाब के साथ, क्योंकि आपको मधुमेह है, मधु भी निकलता है, मीठापन भी निकलता है, तो जब मीठापन आपके उस बॉडी से निकलेगा तो आपका कहीं ना कहीं शुगर लेवल कम होगा। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आप अगर नाश्ता करना है तो आप किसी दिन दलिया लें, किसी दिन अंकुरित अन्न लें, किसी दिन फल लें, किसी दिन दही लें, किसी दिन चीला लें, इस तरह की चीज़ें आप लें। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, व्यायाम ज़रूर करें। आप जब भी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो आप डिफरेंट टाइप का व्यायाम करें। किसी दिन आप योगा करें, किसी दिन आप स्विमिंग करें, किसी दिन आप साइकिलिंग करें और किसी दिन डांसिंग करें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें संभव नहीं है आपके लिए, आपकी एक एज हो गई है, आपको यह लगता है कि मैं डांस नहीं कर सकता, मेरे यहाँ स्विमिंग की सुविधा नहीं है, तो आप फिर पैदल चलें। और ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलना। और वैसे एक्सरसाइज अनुलोम विलोम, कपालभाति भी है, लेकिन ये है कि बहुत से लोगों को मैंने बताया है तो वो बोले कि साहब पार्क में कभी कभी हमें मच्छर लगते हैं, जिम हम जा नहीं सकते, तो आप पैदल चलें। और आप जो पैदल चलें, आप 5 से 7 किलोमीटर पर डे पैदल चलें। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है पैदल चलना, तो आप लगभग 3 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम चलें। वैसे सुबह की एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़िया रहती है। आप सुबह एक्सरसाइज ज़्यादा करें, शाम को कम करें, लेकिन करें आप दोनों टाइम। तो आप ये व्यायाम ज़्यादा करें। साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि आप प्रकृति से, आप नेचर से अटैच रहें। जितने ज़्यादा आप नेचर से अटैच रहेंगे उतना अधिक फ़ायदेमंद होगा। टैबलेट लेते हैं और वो नीम की टैबलेट है और आपके आसपास नीम के पत्ते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप नीम के पत्तों को ताज़ी खाएं नीम की टैबलेट के बजाय। दूसरे नंबर पे आप नीम की टैबलेट रखें। अगर आपके आसपास गिलोय की बेल है तो आप गिलोय का काढ़ा ताज़ी पिएं गिलोय के सिरप के बजाय। अगर आपके यहाँ एलोवेरा है तो आप एलोवेरा ताज़ी सेवन करें एलोवेरा सिरप के बजाय। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के ठीक होने में जो उसकी नींद का रेशियो है वो 20% है। अगर वो नींद अपनी ठीक ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो 20% अच्छे होने की तरफ जा रहा है, ठीक होने की तरफ जा रहा है। अगर वो तनाव नहीं ले रहा है तो वो और 20% ठीक हो रहा है। और उसके अलावा अगर वो व्यायाम कर रहा है तो वो फिर 20% ठीक हो रहा है। साथ ही साथ अगर वो अपना खान पान उसने ठीक रखा है और सही समय पे वो खा पी रहा है, सही मात्रा में खा पी रहा है, तो वो ठीक हो रहा है। और सबसे लास्ट में दवाई है। ये सब पांचों चीज़ें मिला के 100% होती हैं। लेकिन हम लोग गलती ये करते हैं कि हम केवल दवाई ही लेते हैं और इस 20% को लेके हम बाकी के 80% को, यानी कि नींद को, अपने आहार विहार को, तनाव को और भोजन को भूल जाते हैं। आप इन 80% पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने भोजन पे, भोजन की मात्रा पे, भोजन की क्वालिटी पे, साथ ही साथ तनाव पे, नींद पे। और आप बाकी के 20% यानी कि दवाई को लास्ट में रखिए। और अगर आपकी दवाई शुरू हो गई है तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप लगभग मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने पे आप डॉक्टर से मिलते रहें। क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी आईसाइट पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी रेटिना पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी आईसाइट कहीं ना कहीं वीक होगी, आपको हृदय संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपके पैरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और आपको 1 साल में, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 3-4 जांचें ज़रूर करवानी चाहिए। पहली जांच ईसीजी आपको ज़रूर करवाना चाहिए हर शुगर रोगी को साल में 1 बार। उसके बाद किडनी की जांच, किडनी क्रेटिनिन की जांच उन्हें ज़रूर करानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल की जांच ज़रूर करानी चाहिए। साथ ही साथ अपने दांतों की जांच उन्हें ज़रूर करानी चाहिए और आँखों की जांच।
एंडोस्कोपी उन्हें ज़रूर करानी चाहिए। ये साल में एक बार उनको जांच ज़रूर करानी चाहिए। साथ ही साथ हर 3 महीने पे उनको HbA1c की जांच ज़रूर करानी चाहिए। इससे आपके 3 महीने के शुगर का लेवल का पता चल जाता है। और इस तरह के व्यक्ति को जिनको शुगर हो गई है उनको अपनी बॉडी की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, खास पैर की मालिश ज़रूर करनी चाहिए ख़ास तौर से, क्योंकि पैर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की परेशानी रहती है। पैर एक समय बाद संवेदना खोने लगते हैं। साथ ही साथ अपना वज़न कंट्रोल रखिए, अगर कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के नॉर्मल पे लाइए, अगर ज़्यादा है तब भी उसको सामान्य करिए, अपना वज़न कंट्रोल करिए। और आयुर्वेद में भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। एक पतंजलि बाबा रामदेव की एक कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन्स आती है, मधुनासिनी बटी। आप इसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ले सकते हैं। वैसे ये रोगी के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार बदल जाती है, कभी किसी को कम ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं एडल्ट डोज बता रहा हूँ। त्रिफला बहुत अच्छा है। अगर आप त्रिफला को लेंगे तो त्रिफला आप रात में भिगो कर रख दीजिए, आप इसका सुबह सेवन करिए। इससे आपके पेट का भी के लिए फ़ायदेमंद होगा, शुगर के लिए फ़ायदेमंद होगा, ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको किसी तरह की कोई कमज़ोरी आ गई है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। दुनिया की कुछ बेहतरीन मेडिसिनों में से एक है त्रिफला। और उसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कमज़ोरी शुगर से आ गई है तो अश्वसेवा कैप्सूल्स भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा वैद्यनाथ कंपनी के एक मधुमेहरी दाने आते हैं, ये भी बहुत अच्छे मेडिसिन है। तो वैद्यनाथ की और पतंजलि की ये दोनों ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप जूस पीना चाहते हैं, आपको सूप का शौकीन है, आप जूस के शौकीन हैं, तो आप जामुन का सिरका या आंवले का सेवन बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ आप करेला, खीरा और टमाटर, आप करेला ले लीजिए, आप खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, इनका जूस आप एक जगह निकाल लीजिए और ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो आज हमने डायबिटीज़ के बारे में बात करी, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे मेरी टीम के सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो। अगर आप उन लोगों को शेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक मानवता की सेवा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।